हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सुनील कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर मैथ मंत्रा 2020, जिस पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट और 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाकर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करते हैं विद बेसिक कंसेप्ट। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों तक ये पहुंचाइए क्योंकि घर पर बैठे हैं ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें इन क्लासेस का और हम काफ़ी नॉलेज गेन करते हैं। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद करंट वीडियो चल रही है उसको देखिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो दोस्तों, आज स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, बट ट्रिक, सिंपल ट्रिक से कर रहे हैं। पहले डिटेल में हमने डिस्कस किया है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तो वो बेसिक चीजें वहां पे डिस्कस कर रखी हैं बच्चों। आज हम ट्रिक की सहायता से करते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है और हमें टाइम को देख के क्वेश्चंस को फटाफट करने होते हैं। तो ट्रिक देखते हैं टाइम एंड वर्क की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो बच्चों, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। ए ए कोई पर्सन है अकेला, एक कार्य है। जब भी कार्य हो बच्चों, कार्य कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी एक एज्यूम किया जाता है। कार्य चाहे वो चेयर बनाना हो, दीवार बनाना हो, कुछ भी कार्य हो, ठीक है। एक कार्य को 12 दिन में, कोई एक कार्य कंप्लीट कितने दिन में करता है? 12 दिन में समाप्त करता है। और बी कोई पर्सन है अकेला, वही कार्य है अकेला, उसी कार्य को 15 दिन में। और एक पर्सन है सी, वो भी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। तो ये चीज आपको बताई थी बच्चों, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब योग्यता और समय की मल्टीप्लीकेशन कर दूं। मेरी योग्यता कितनी है, कितना टाइम लेता हूं। मान लिया मेरी योग्यता 5 काम करने की है एक दिन। काम को मान लिया चेयर बनाना है, चेयर। मेरी योग्यता है 5 चेयर बनाने की एक दिन में, और मैं टोटल 5 दिन काम करता हूं। कुल कितने दिन काम करता हूं? 5 काम। तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन करोगी, तो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 5 वर्क इंटू 5 वर्क डिवाइड 1 अपॉन 1 डे इंटू 5 डे इज इक्वल टू क्या आ जाता है बच्चों? टोटल वर्क। टोटल वर्क आ जाता है, काम आ जाता है। यदि एफिशिएंसी आपकी कितनी है, कितना टाइम लेते हो, ये आपको पता है तो टोटल वर्क पता लग जाता है। तो ये बेसिक चीज याद रख लेनी है, रिपीट कर दिया मैंने। तो इसको हम सोल्व कैसे करें बच्चों? एक टेबल बना ली जाती है। जैसे 3% है ना, ए बी सी, यहाँ पे मैं इसके मान लेता हूँ टाइम और यहाँ पर एफिशिएंसी। इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। ये मल्टीप्लीकेशन, एफिशिएंसी यहाँ पर लिख दूंगा, टाइम यहाँ पर लिख दूंगा इनकी। तो ए कितने दिन में करता है समाप्त? ये डे है ना, 12 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? 20 दिन में। ठीक है। तो जब भी अपने पास टाइम हो बच्चों, उस टाइम की हेल्प से टाइम का एलसीएम ले लो, वो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क एज्यूम किया जाता है। मानने को तो एक्स मान सकते हो, बट शॉर्ट मेथड से करने के लिए टोटल वर्क क्या एज्यूम करता हूं? यदि मेरे को टाइम पता है, कोई भी काम पूरा करने में अलग अलग पर्सन अकेला कितना टाइम लेता है, तो मैं टोटल वर्क इनका जो एलसीएम होता है वो निकाल देता हूं। इनका एलसीएम निकालोगे तो बच्चों 60 आ जाएगा। तो 60 आ गया। अब एफिशिएंसी पता लग जाएगी। 3 चीजें हैं, 2 चीजें पता हो तो तीसरी चीज निकाल सकते हो। टाइम पता है, वर्क पता है, एफिशिएंसी निकाल सकते हो। कैसे? एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम इधर डिवाइड कर दो। तो एफिशिएंसी ए की कितनी आ जाएगी? 12/60, 5 कार्य पर डे। एफिशिएंसी बच्चों ये होती है भाई, एक दिन में कितनी कैपेसिटी है। भाई एक दिन में आप कितना कर सकते हो, आपकी कितनी कैलिबर है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी एफिशिएंसी है एक दिन की। इसी तरह बी 15 दिन काम में काम करता है। काम क्या है? 60 काम करना है कुछ भी। तो एफिशिएंसी क्या आ गई इसकी? 4 काम एक दिन, एक दिन में 4 काम। इसी तरह इसकी आ जाएगी 3 काम एक दिन में। ये टेबल बच्चों जरूरी है बनानी। जब ये आपकी कंप्लीट हो जाए तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो यू कैन डू इट। तो आगे क्या बात कर रहा है? कह रहा है तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, तीनों शुरू करते हैं मिलकर इकट्ठे। परंतु 2 दिन बाद
ए कार्य छोड़कर चला जाता है। 2 दिन बाद सिचुएशन क्या है, मान लिया ये जो लाइन खींच रहा हूं मैं, काम की लाइन है, सारा काम यहां से शुरू होता है, तो यहां से शुरू ए बी सी तीनों इकट्ठे करते हैं ना, और यहाँ पर खत्म हो जाता है। कह रहा है 2 दिन बाद, मान लिया 2 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, 2 दिन। 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो यानी कि 2 दिन तक ए बी सी तीनों ने काम किया है ना, 2 दिन बाद ए चला जाता है, यानी कि इन 2 दिनों तक तो इन तीनों ने इकट्ठे मिलकर काम किया। ठीक है, तीनों ने इकट्ठे मिलकर काम किया, तो इन तीनों ने इकट्ठे मिलकर 2 दिन काम किया, वो कितना काम हुआ, तो ये तीनों की एफिशिएंसी, तो मतलब कि टोटल काम निकालना है, 2 दिन में टोटल काम हुआ कितना, टोटल वर्क 2 दिन में हुआ कितना, तो एफिशिएंसी पता होना चाहिए तीनों की, और 2 दिन तक उनकी रेगुलरिटी चल रही है काम, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 4 3 12 काम है ना एक दिन, तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 12 काम एक दिन, तीनों मिलकर 12 काम कर सकते हैं एक दिन में। करते कितने हैं, 2 दिन, इससे एफिशिएंसी क्या निकली, एक दिन में काम कर सकते हैं कितना, 12 काम, तीनों ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को 12 दिन में खत्म कर सकते। तो किया कितना तीनों ने, 2 दिन तक किया, तो 2 दिन में कितना काम किया, 24 काम, तो 2 दिन में उन्होंने 24 काम कंप्लीट किया, तो 2 दिन तक उनका कितना काम हुआ, 24 काम पूरा हुआ। तो 60 काम था ना बच्चों, सारा काम कितना था 60, बाकी कितना रह गया, बाकी ये जो टाइम गैप रह गया है, ये टाइम गैप कितने काम के लिए रह गया, 60 काम था, 24 तो कर बैठे हैं, कितना काम रह गया, 36 काम रह गया है। ठीक है, अब 36 काम रह गया है, आगे पढ़ रहा हूं लाइन, और बी कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, और बी भी चला जाता है, लेकिन कब, ये चला जाता है, काम मान लिया यहाँ पर खत्म होता है, खत्म होने से 2 दिन पहले, यानी कि यहाँ पर ये चला गया। मतलब ये जो सिचुएशन है, ये जो गैप आ रहा है इस लाइन और इस लाइन का, इसमें बी और सी ने काम किया होगा ना इकट्ठा। ठीक है, क्योंकि ये 2 दिन पहले यहाँ पर काम फिनिश हो रहा था, 2 दिन पहले मान लिया यहाँ पर एंड हो रहा है 2 दिन, यहाँ पर इतना बी और सी ने काम किया होगा, तो ये 2 दिन किसने किया होगा, अकेला सी रह गया ना, ये सी ने किया होगा। तो ये इस लाइन की स्टोरी है, 2 दिन बाद ये चला जाता है, यानी कि इन 2 दिनों में तीनों ने काम किया 24 काम, कितना काम रह गया 36। अब 36 काम बच्चों इन दिनों में पूरा होना है, लेकिन इसमें भी इसने कंडीशन रख दी कि 2 दिन पहले एक बी काम छोड़कर चला जाता है, तो मान लिया यहाँ पर चला गया, तो ये काम बी और सी ने किया इतना काम। ठीक है, तो अपन ने निकालना क्या है, कह रहा है कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कार्य समाप्त कितने दिनों में हुआ, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितने दिन लगे। ठीक है, तो अब करते हैं, तो ये 36 काम रह गया बच्चों, 36 काम रह गया, ये लाइन पूरी कंप्लीट कर रही है, यहां से यहां तक 36 काम रह गया, तो लेकिन यहां तक भी बी और सी ने किया है, यहां तक भी बी और सी ने किया है, मान लिया बाकी जो मेरा काम रह गया था 36 दिन, ये 36 काम रह गया था, मान लिया कितने दिन में कंप्लीट हुआ, एक्स दिन में कंप्लीट हुआ, यहां से यहां तक जितना भी काम रह गया था एक्स दिन में कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन एक्स दिन में, लेकिन ये 2 दिन पहले बी चला गया था, यानी कि ये टाइम गैप तो सी ने अकेले 2 दिन बैठ के काम किया, यानी कि बी और सी ने कितने दिन काम किया, बी और सी ने कितने दिन काम किया, टोटल ये लाइन एक्स की है, उसमें से 2 घटा दो, एक्स माइनस 2 दिन। ठीक है ना, ये पूरी लाइन एक्स दिन की है, उसमें से ये 2 दिन तो सी करता है अकेला, तो पूरे एक्स दिन में से ये 2 दिन घटा दो, तो ये गैप रह जाएगा, ये बी और सी करते हैं, तो बी और सी एक्स माइनस 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो बी और सी एक्स माइनस 2 दिन में 2 दिन तक काम करते हैं, कंप्लीट नहीं, बी और सी एक्स माइनस 2 दिन में 2 दिन तक काम करते हैं, तो बी और सी की एफिशिएंसी क्या है, बी की 4 है, सी की 3 है, यानी कि 7 एफिशिएंसी है, तो 7 इंटू एक्स माइनस 2, तो बी और सी ने कितने दिन मिलकर काम किया, कितने दिन मिलकर काम किया, क्योंकि हमने ये निकाल दिया बी और सी
x माइनस 2 डेज तक काम करते हैं। यहाँ पे हमने एफिशिएंसी निकाली 7 दिन, एक दिन में 7 काम करते हैं, एक दिन में 7 काम करते हैं, तो x माइनस 2 दिन में कितना करेंगे, 7 गुना x माइनस 2, ये निकल गया। बाकी जो काम रह गया बच्चों, ये काम 2 दिन का पड़ा है, कौन करता है, c। तो c की एफिशिएंसी क्या है, 3 दिन है, 2 दिन काम किया, एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 3 गुना 2, 6 दिन। ठीक है, तो ये सारी लाइन मैंने मान लिया था कि काम पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक कितने दिनों में, x दिनों में। अब ये जो निकाला है मैंने, ये वर्क प्लस ये वर्क, ठीक है, टोटल कितना काम था, 36 काम था ना, यहाँ से यहाँ तक कितना काम था, 36 काम था, तो इज इक्वल टू 36 लिख दो। ठीक है ना, काम निकाला है मैंने, यहाँ से यहाँ तक बी और सी ने काम किया, कितना काम किया है, ये काम किया। बाकी ये जो 2 दिन रह गया था, ये करता है सी 2 दिन करता है, तो कितना करता है ये। ठीक है, तो ये सारा काम कितना है, 36। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करो। 7x माइनस 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 36, ये कितना बच गया, माइनस का 8, 7x इज इक्वल टू 36 माइनस 8, 7x इज इक्वल टू 44, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 44 अपॉन 7, तो डिवाइड करोगे तो 6 2/7 दिन। तो ये जो बाकी काम रह गया था हमारा बच्चों, कितने दिन में पूरा होता है इस सिचुएशन में, 6 दिन और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो टोटल कार्य यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पर खत्म हो रहा था। ये सारी स्टोरी कह रहा है 6 से थोड़ा ऊपर टाइम लग रहा है दिन, और 2 दिन ये है, तो 2 दिन प्लस ये कर दो, तो 2 डे प्लस 6 सही 2/7, तो 6 प्लस 2 प्लस 6 8 2/7 डे। तो ये सारी स्टोरी थी बच्चों क्वेश्चन की। तो जब भी ऐसी स्टोरी दे रखी हो, कोई आया गया, तो एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दो कि ये सारी काम की लाइन है, तो इसमें सारी वो चीजें बिठा दो। ठीक है, तो इस तरह है ये क्वेश्चन जो कि हमने करना है शॉर्ट मेथड से। समझाने में काफी टाइम लगे, बट ये स्टोरी माइंड में रहेगी तो बस आप अपने अपने माइंड से 30 सेकंड में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना, तो आई थिंक चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर कोई डाउट हो बच्चों, कमेंट करके पूछ सकते हो, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। वीडियो को आप बार बार देखो, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो उसका शॉर्ट आउट जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं, ए पर्सन है, किसी कार्य का 2/5 भाग। अब हम जब भी कार्य को लेते हैं, जब भी कार्य आता है, क्या कार्य लेते हैं, एक लेते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रखा है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में। कोई कार्य है उसका 2/5 भाग कितने दिन में, 12 दिन में। कोई कार्य है, हमको कार्य का कितना भाग लेना है, पूरा एक भाग लेना है ना, 1 पार्ट लेना है, लेकिन ये कार्य का कितना पार्ट है, 2/5 पार्ट है, तो पूरा 1 भाग कितने दिन में करता। ए पर्सन था, कोई कार्य था, उसका 2/5 भाग, सारा काम नहीं, हमने लेना होता है सारा कार्य, पूरे कार्य को जब वो टेबल बनाते हैं। ये तो उसका कोई पार्ट कह रहा है 12 दिन में करता है, तो एक पार्ट कितने दिन में होगा, 12, ये इधर डिवाइड कर दो, 2/5, 12 इंटू 5/2 30 डेज। तो ए 2/5 तो 12 दिन में करता है, लेकिन पूरा काम कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो यहाँ पे ये लाइन लिख सकता था, ए एक कार्य को 30 दिन में करता है, उसकी बजाय इसने ये स्टेप थोड़ा लिख दिया ताकि ये कैलकुलेट कर सके। इसी तरह बी है, किसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में। इसी तरह बी की स्टोरी है, 3/4 भाग करता है, पूरा काम नहीं, 3/4 भाग कितने दिन में, 15 दिन में। तो एक पूरा भाग कितना हो जाएगा, कितने दिन में, ये पलट के मल्टीप्लाई कर दो, या इसको पहले डिवाइड करो फिर पलटेगा, तो ये आ जाएगा 20 दिन। तो कहने का इसका इनडायरेक्टली मतलब है, ए किसी कार्य को 30 दिन में और बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो 30 दिन और 20 दिन हम ले लेते हैं, ए 30 दिन में और बी 20 डेज में। अपने को एक टाइम चाहिए होता है बच्चों, जब एक कार्य, पूरा कार्य के ऊपर जब सिचुएशन दे रखी है, पूरे कार्य के ऊपर सिचुएशन देनी चाहिए, चाहे ए बी सी कितने ही हो, कितने दिनों में करते हैं। तो अपने को वो चीज मिल गई ना, हम टोटल वर्क निकाल लेंगे उस कहानी से।
एलसीएम लेके, एलसीएम आ जाएगा 60, तो एलसीएम आते ही एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी टोटल वर्क डिवाइड टाइम, ठीक है। तो 30 को डिवाइड कर दो तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 काम पर दिन, और डिवाइड करोगे 3 काम पर दिन। तो ये टेबल जरूरी है बच्चों शॉर्ट मेथड में, फटाफट ये बनाने आनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिल जाए तो दोनों की एफिशिएंसी पता होना चाहिए ना। तो दोनों की एफिशिएंसी है कितनी, 5 काम 1 दिन में करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी, दोनों का इकट्ठा करना ना, यदि दोनों बैठ जाए, एक एक ए आदमी है 1 दिन में 2 काम कर सकता है, बी आदमी है उसी दिन पूरा काम नहीं 1 दिन में 3 काम कर सकता है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 काम हो जाएगी ना 1 दिन में। तो ये दोनों की एफिशिएंसी है 5 काम 1 दिन में। हमने क्या निकालना है भाई, कितने दिनों में, ये पार्ट निकालना ना, जैसे यहाँ पे ये दिन था, कितने दिनों में पूरा कार्य कितना था, 60 कार्य ही है, यही कार्य है ना। तो एक सिचुएशन बन गई, कितने दिन, मान लिया एक्स दिन मानते हो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ए और बी एक्स दिन में 60 काम, एफिशिएंसी 5, तो कितने दिन क्या करोगे, टोटल वर्क ए और बी की कंबाइन कितने दिन, टोटल वर्क डिवाइड एफिशिएंसी दोनों की कितना आ जाएगा, 12 डेज, ठीक है। तो ये चीजें याद रख लेनी है, दिन निकालना हो, टाइम निकालना हो, चाहे 1 का 2 का कितने का, टोटल वर्क पता होना चाहिए और एफिशिएंसी पता होना चाहिए, दोनों की कंबाइन की कह रहा है तो कंबाइन की एफिशिएंसी, तो ये सिस्टम पता होना चाहिए, इन स्टेप में रख के निकाल सकते हो। आई होप क्लियर है। तो इस तरह शॉर्ट मेथड से कर सकते हो, बट शॉर्ट के साथ साथ बच्चों पहले आपको डीपली चीजें पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैंने वो वीडियो डाल रखी है बेसिक की, उनको देखिए, उसके बाद ट्रिक काम आती है, पहले तो बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए सभी के। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ए तथा बी, ए काम को ए 7 दिन में, बी 8 दिन में, इसी तरह टेबल बना लेता हूँ, टाइम दे रखा है, ए कितने दिन में, 7 दिन में, बी कितने दिन में, 8 दिन में, तो फटाफट मैंने टोटल वर्क निकाल दिया, इनका एलसीएम आ गया 56, तो ये तो फटाफट कर दिया करो, और इसी से एफिशिएंसी आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड करो, 8 काम पर डे, 1 दिन में 8 काम कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी है 8 को इससे डिवाइड करोगे 7 काम पर डे। ये तो बच्चों हर सिचुएशन में लेके आना है शॉर्टकट मेथड में, तो ये दे रखा था, इस लाइन से मैंने वो सारी स्टोरी बना दी। आगे क्या कह रहा है, कह रहे यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए कार्य प्रारंभ करेगा और 1 दिन छोड़ के, मान लिया फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे कौन करेगा, ए करता है ना, एक दिन छोड़ के, उसके बाद सेकंड डे कौन करेगा, सेकंड डे बी करेगा, फिर थर्ड डे किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी, फिर फोर्थ डे किसकी बारी आएगी, बी की आएगी, फिर फिफ्थ डे किसकी बारी आएगी, ए की आएगी। तो ये क्या है बच्चों, अल्टरनेट, यानी कि एक के बाद एक, इसमें क्या है दिया, 1 दिन छोड़कर, पहले ए कर रहा है, फिर बी, दिन छोड़ गया ना, फिर ए की बारी, तो ए देख रहे हो 1 दिन छोड़ के कर रहा है, बी देख रहे हो 1 दिन छोड़ के, तो ये स्टोरी कह रहा है। तो सारा कार्य कितने दिनों में हो जाएगा, तो सारा कार्य कितना है बच्चों, 56 काम करवाना है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है। तो ऐसी सिचुएशन है बच्चों, मैं क्या करता हूं, इस ग्रुप को ले लेता हूं, ए 1 दिन में कितना काम कर सकता है, 8 काम कर सकता है 1 दिन में, ठीक है। दूसरे दिन फिर 7 काम कर सकता है बी, यानी कि 2 दिन हो गए ना बच्चों, 2 दिन में कितना काम खत्म हो रहा है, 8 और 7 15 काम खत्म हो रहा है। ऐसे अल्टरनेट वाले में ये स्टोरी थोड़ी सी याद रख लेनी है, अल्टरनेट हो, ए और बी का कंबाइन का पूछ रहा है, ए और बी कंबाइन पूछ रहा है, तो उनकी कंबाइन की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, वो इस तरह निकलेगी, 1 दिन ए ने किया, अकेला बैठ के करता है 8 काम, फिर अगले दिन बी की बारी आती है, ठीक है, अकेला बैठ के कितना काम करता है, 7 काम करता है, ठीक है। अब 2 दिन हो गए ना, 2 दिन काम कितना खत्म हुआ, 8 और 7 15 काम खत्म हुआ, ठीक है। तो एक मैंने रिलेशन निकाली, 2 दिन में 15 काम खत्म कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे स्टोरी होगी, ये 8 काम, ये 7 काम, तो 2 दिन में फिर 15, ठीक है। ऐसे 2 2 का ग्रुप बनता जाएगा, लेकिन हमने 56 तक पहुंचाना है,
ये 15 काम को 56 तक पहुंचाना है। इसी तरह दूसरा ग्रुप करोगे, 4 दिन में 30 और 6 दिन में 45, ठीक है, ऐसे करते जाओगे। तो इस तरह करो, स्टार्टिंग एक पेयर यूज करो। तो ये 15 काम है, इसको 56 के आसपास ले जाओ, यानी कि 56 या उससे कम तक पहुंचाओ, या तो पूरा पूरा काम कर दे। 15 4 जा 60 होता है, तो इसको यदि 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 8 दिन में कितना काम हुआ, 60 काम हुआ। 8 दिन में 60, लेकिन ये तो 56 से ऊपर चला गया ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 3 से करके देखो, यानी कि 6 दिन में ए और बी ने कितना काम किया, 45 काम किया। 6 दिन में 45 काम हुआ है ए और बी का, ठीक है। लेकिन हमने कितना करवाना है, हमने 56 वर्क करवाना है। 6 दिन में बच्चों काम हुआ है 45 काम। खत्म कितना करवाना था, सारा काम है क्या 56, बाकी कितना रह गया था, बाकी रह गया था हमारा 56। 45 काम हुआ है, बाकी 11 काम रह गया। अब ऐसे पेयर लिया था ए बी फिर ए बी, फिर किसकी बारी आई बच्चों, ए की बारी आएगी ना। ए कितना काम करता है, ए 8 काम करता है एक दिन में, तो 8 और कम कर दो, 11 काम रह गया था ना, यानी कि एक दिन और ए ने किया। ए की बारी आती है ना, अल्टरनेट से ए की बारी आती है, तो एक दिन में कितना काम हुआ 8, इसको जोड़ दो 53 का, ठीक है, यानी कि 3 काम रह गया। अब 3 काम किसकी बारी आएगी, बी की बारी आएगी। लेकिन बी की क्या स्टोरी है, बी की स्टोरी है कि एक दिन में 7 काम करता है, या 7 काम करता है एक दिन में। अब काम रह कितना गया, 3 काम रह गया ना। अब बी की बारी चल रही है, तो एक काम कितने दिन में, 1/7 दिन में। हमने कितना काम करवाना है, ये सारी स्टोरी बी के ऊपर है, 3 काम करवाना है। तो 3 काम करवाने में कितना दिन लेगा, 1/7 गुना 3, 3/7 दिन। तो ये 7 दिन प्लस 3/7 डेज, तो 7 डेज। तो पूरा वर्क इस सिचुएशन में कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाएगा, 3/7। तो इस तरह अल्टरनेट वाले केस में बच्चों ऐसे दिमाग में लो, एक बेसिक चीज है बच्चों, एक दिन ए करता है, दूसरे दिन बी अल्टरनेट, तो 2 दिन लगे, 2 दिन में कितना काम खत्म हुआ, 2 दिन में 15 काम खत्म हुआ। 2 दिन में 15, हमने 56 काम खत्म करवाना है, तो 15 काम को 56 तक कैसे ले जाओगे, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर की है तो इधर भी। 45 काम 6 दिन में, बाकी कितना काम रह गया, बाकी 11 काम रह गया। फिर ए की बारी आएगी, ए 8 काम कर सकता है एक दिन में, एक दिन में 8 कर सकता है, 45 काम प्लस 8 53, बाकी रह गया 3। फिर बी की बारी आती है, एक 7 काम एक दिन में करता है, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 3/7 काम। तो यहाँ पर काम खत्म हो चुका है। तो ये क्वेश्चन था बच्चों। तो इस तरह टाइमर वर्क के बेसिक क्वेश्चन है। आई होप चीजें क्लियर है।